तो बच्चों कैसे हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, एकदम पढ़ने की कंडीशन में होंगे और एकदम बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे और आपके अंदर एक जोश होगा और जल्दी आपकी नीट की क्या होने वाली है, एग्जाम होने वाली है। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है, माई सेल्फ पुष्पेंद्र धाकड़, फिजिक्स फैकल्टी फ्रॉम हयात इंस्टीट्यूट। तो हम डिस्कस कर रहे हैं छोटी छोटी डिवाइसों के बारे में जो कि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पे क्या करती हैं, वर्क करती है। तो आपने देखा होगा हमने दो डिवाइस क्या की, डिस्कस की, एक माइक्रोवेव ओवन और एक इंडक्शन। इसका मतलब हमने दोनों से खाने को क्या किया, गर्म किया। आज हम ऐसी डिवाइस डिस्कस करेंगे जो अभी हम खाने को गर्म कर चुके हैं, जो खाने को क्या रखती हो, एकदम फ्रेश रखती हो और ठंडा रखती हो। और आपको पता है अभी गर्मी आने वाली है तो उसका सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। और आपको मेरे पीछे दिख भी रहा होगा स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है, रेफ्रिजरेटर मैकेनिज्म। इसका मतलब आज हम पढ़ने वाले हैं क्या बेटा, रेफ्रिजरेटर मैकेनिज्म। कि रेफ्रिजरेटर जो है वो अपना कैसे काम करता है कि वो इतना ठंडा रहता है। क्या हम, अगर हमें बहुत तेज गर्मी लग रही है और अपने कमरे में रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है, अगर हम रेफ्रिजरेटर का डोर खोल दें तो क्या कमरा ठंडा हो जाएगा या कमरा गर्म हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि रेफ्रिजरेटर अगर अंदर से इतना ठंडा है तो उसके बाहर के जो इक्विपमेंट हैं वो इतने गर्म क्यों रहते हैं। और आपने देखा होगा, कभी कभी न्यूज़ पढ़ते होंगे, वैसे ऐसा बहुत कम होता है कि रेफ्रिजरेटर ब्लास्ट हो जाता है और हादसों में लोगों की जान भी चली जाती है। तो आखिरकार ऐसी कौन सी कंडीशंस होती है जिनमें रेफ्रिजरेटर ब्लास्ट होने के क्या होते हैं, चांस होते हैं। ओके, तो सारी की सारी चीजें इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, जो अपना रेफ्रिजरेटर है उसमें आपको सबसे खतरनाक, जैसे मैं कहूँ, एक डिवाइस दिख रही होगी, कंप्रेसर। दिख रही है कि नहीं दिख रही? यस सर। तो मैं कहूँगा कि जो कंप्रेसर होता है ना, जैसे कि हमारा हार्ट, दिल है, हमारा दिल बहुत काम का है, ये भी तो एक अपने लिए कंप्रेसर जैसा काम ही कर रहा है। ओके, तो ऐसे ही रेफ्रिजरेटर का जो हार्ट है वो कौन है बेटा, कंप्रेसर। कौन है? कंप्रेसर। अब कंप्रेसर क्या करता है, ऑब्वियसली बात है, कंप्रेसर कंप्रेस करता है गैस को, और गैस को कंप्रेस करके बहुत ज़्यादा हाई, मैं कहूँगा टेम्परेचर पर और प्रेशर पर, हाई टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस तक और लगभग 8 बार पर अपना क्या करता है, गैस को ये भेजता है। किसमें ये भेजता है? कंडेंसर कॉइल में। एक कंडेंसर कॉइल होती है इस तरीके की, जो कि किससे कनेक्ट होती है, जो कि कनेक्ट होती है कंप्रेसर से। अब कंडेंसर कॉइल में किसमें बेटा, जैसे अपना कंप्रेसर है, कंप्रेसर से किसमें जाएगा, कंडेंसर कॉइल में जाएगा। कौन? जो अपनी क्या होगी, यहाँ से जो गैस है जिसको हम रेफ्रिजरेंट बोलते हैं, रेफ्रिजरेंट यहाँ से जाएगा। और जब इसमें जाएगा तो आपने देखा होगा कि हमारे फ्रिज के पीछे एक जाली सी लगी होती है। लगी होती है कि नहीं लगी होती? यस सर। पैक भी होती है, लगी होती है। तो आपने देखा होगा उस जाली में एक ऐसे ट्यूब लगी होती है, उसको ही बोलते हैं कंडेंसर कॉइल। अब उस ट्यूब में क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस वाला रेफ्रिजरेंट, और अपना 8 बार पे क्या होता है, प्रेशर होता है उसका, और वो उसमें चल रहा होता है, फ्लो हो रहा होता है। तो आपको पता है जब जो जाली सी लगी होती है और उससे वो इस तरीके से क्या होता है, जैसे मैं कहूँ, ध्यान से देखना, कि मैं कहूँगा कि इस तरीके से वो जाली होगी, आप देखोगे, और ऐसे कुछ ऐसे होता है। डन। तो इसमें जब वो जाती है, कौन, रेफ्रिजरेंट जब जाता है तो होता क्या है, होता ये है कि, और ये इससे टच होती हैं तो इसमें ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स का एक लॉ काम करता है। लॉ ये काम करता है कि अगर कोई बॉडी ज़्यादा टेम्परेचर पर है और दूसरी बॉडी कम टेम्परेचर पर है, तो ज़्यादा टेम्परेचर वाली से कम टेम्परेचर वाली की तरफ क्या होती है, हीट ट्रांसफर होती है। तो यहाँ टेम्परेचर होता है ज़्यादा और बाहर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है कम। तो ये क्या करता है, ये हीट को बाहर निकालता है। क्या करता है? हीट बाहर एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर होती है। और आपको पता है ये जो रॉड्स लगी होती है इससे टच होती है तो ये भी गर्म हो जाती है, तो ये भी हीट को क्या करती है, बाहर निकालती है। इसीलिए जिस कमरे में अपना फ्रिज होता है वो कमरा हल्का सा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब पता चला कि फ्रिज गर्म क्यों हो रहा है, क्योंकि कंप्रेसर ने जो गैस भेजी हाई प्रेशर पर भेजी और वो बहुत ज़्यादा हॉट थी, और उसकी वजह से क्या हुआ, वो कंडेंसर कॉइल में गई तो यहाँ से क्या हुआ, वो बाहर आया। तो यहाँ से इसमें टेम्परेचर होने लगता है डाउन, और टेम्परेचर डाउन हो जाता है लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक। अब होता यह है कंडेंसर कॉइल। दूसरी कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब को क्या करती है, ये कैपिलरी ट्यूब को इस जो टेम्परेचर डाउन किया है गैस को, उसको क्या करती है, भेजती है। ओके,
आपको दिख रहा होगा कैपिलरी ट्यूब, यस सर। तो कैपिलरी ट्यूब क्या करती है, अब कैपिलरी ट्यूब जो होती है बहुत पतली होती है, उसका डायमीटर बोल सकता हूँ 0.2 mm से 0.5 mm से 2.2 mm तक ऐसा लगभग होता है, और लेंथ लगभग 5 मीटर होती है। और इसमें जैसे ही वो रेफ्रिजरेंट एंट्री करता है तो उसका प्रेशर हो जाता है बहुत कम। प्रेशर को क्या कर देती है, ड्रॉप कर देती है। प्रेशर को क्या कर देती है, ड्रॉप्स कर देती है। और प्रेशर ड्रॉप होते ही टेम्परेचर ड्रॉप होने लग जाता है, और जैसे ही टेम्परेचर ड्रॉप होता है, प्रेशर ड्रॉप होता है, तो कैपिलरी ट्यूब से जैसे ही रेफ्रिजरेंट बाहर निकलता है तो उसका टेम्परेचर, जहां कंप्रेसर ने उसको 90 डिग्री सेल्सियस तक भेजा था, कैपिलरी ट्यूब से निकलने के बाद वो मात्र -16 डिग्री सेल्सियस, -16 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। और कैपिलरी ट्यूब से बाहर निकलने के बाद उसको एक डिवाइस में क्या किया जाता है, एंटर किया जाता है, किसमें, स्टेनर में। और स्टेनर क्या करता है, इसको फिल्टर करता है, रेफ्रिजरेंट जो है उसको फिल्टर करके, और कहाँ करता है, ये बिल्कुल फिल्टर करता है जिसमें कोई दिक्कत ना हो, आराम से फ्रिज को दिया जा सके। और ये इसको यहाँ से भेजता है किसके लिए, ये इवेपोरेशन करता है, इवेपोरेटर कॉइल होती है, और उसको भेजा जाता है। और ये एकमात्र इवेपोरेटर कॉइल होती है ना, ये कॉइल क्या होती है, ये अपनी ऐसे मान के चलो कि जो हमने अभी डिस्कस की चीज़ें, जैसे कि कंप्रेसर है, कैपिलरी ट्यूब वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें फ्रिज की बॉडी से हल्की सी अलग होती हैं, लेकिन ये जो अपना इवेपोरेशन होता है ये फ्रिज के इनसाइड होता है। कहते हैं ना, क्या होता है, इनसाइड। अब होगा क्या कि इसमें बहुत ठंडी कूलिंग, जैसे कोल्ड एयर इधर से आउट और इधर से इधर से क्या होगी, इसमें बहुत ठंडी क्या होगी, एयर होगी, और बहुत ठंडी एयर एंट्री करती है, और वो एंट्री करके किसके अंदर जाती है, फ्रिज के अंदर। फ्रिज से टच होती है। अब आप सोच के देखो, फ्रिज के अंदर आपने कोई गर्म चीज़ रखी या कुछ भी फ्रूट वगैरह जो भी रखे वो गर्म होंगे। तो अब ऑब्वियसली बात है, मैंने क्या कहा था, जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ क्या होगी, हीट ट्रांसफ़र होगी। तो हमारे जो भी उसके अंदर मटेरियल रखे हुए हैं उनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो टेम्परेचर वहाँ से हीट ट्रांसफर होने लगती है, और जो अपना इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेटर कॉइल होती है, उसके पास वो टेम्परेचर आता है, और वो क्या होने लग जाती है, गर्म होने लग जाती है। और ऑब्जेक्ट जो अपने मटेरियल उसके अंदर रखे हुए हैं वो होने लग जाते हैं क्या, ठंडे। क्या होने लग जाते हैं, ठंडे। तो इसका मतलब काम कैसे किया, कंप्रेसर ने क्या भेजी, गैस भेजी। किस पर भेजी, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर। कंप्रेसर से गैस किस में गई, कंडेंसर में गई। कंडेंसर से किस में गई, कैपिलरी में गई। कैपिलरी ने क्या कर दिया, टेम्परेचर को डाउन कर दिया, प्रेशर को डाउन कर दिया। ओके, अब कैपिलरी ने किस में भेजा, स्टेनर में भेजा। स्टेनर ने उसको क्या कर दिया, प्यूरिफाई, और स्टेनर ने उसको क्या किया, इवेपराइजेशन किया। और इवेपराइजेशन से क्या हुआ, जब वो बहुत ठंडा लिक्विड, बहुत ठंडी गैस जो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, जब वो फ्रिज अंदर से एंट्री करती है, जो टच होती है उसकी पूरी, आप देखोगे तो होता क्या है कि जो बॉडी गर्म होती है वहाँ से, जैसे जो भी ऑब्जेक्ट हमने रखे वो उनकी हीट को लेके उनको ठंडा कर देती है, और खुद हो जाती है गर्म। क्या हो जाती है, गर्म। और गर्म होके फिर क्या होती है, गर्म होके वापस से कंप्रेसर के पास जाने की कोशिश करती है। लेकिन यहीं एक चीज़ और होती है, और वो होती है क्या, एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर, जो एक्यूमुलेटर होता है वो क्या काम करता है, ये देख रहे हो आप। एक्यूमुलेटर का काम होता है कि मान के चलो आपका फ्रिज बहुत देर से चल रहा है, उसके अंदर अब कोई भी चीज़ गर्म नहीं है, और इवेपराइजेशन हुआ, तो अब वो फ्रिज के अंदर से हीट ही नहीं ले पाया। अब हीट नहीं ले पाया तो वो गैस क्या नहीं हुई, गर्म नहीं हुई, और गैस गर्म नहीं हुई तो वो लिक्विड की लिक्विड में रही। अगर वो वापस कंप्रेसर के पास गई और कंप्रेसर के पास एक भी बूंद पानी की चली गई या कुछ भी लिक्विड फॉर्म में चली गई तो कंप्रेसर हो जाएगा खराब। इसलिए ये क्या करता है एक्यूमुलेटर, ये अपनी जो लिक्विड फॉर्म होती है उसको क्या करता है, गैस में कन्वर्ट करता है, और वापस किसको भेज देता है, कंडेंसर को भेज देता है। वापस से वही कंडेंसर किसको भेजेगा, कंडेंसर भेजेगा, कंप्रेसर किसको भेजेगा, कंडेंसर को, कंडेंसर कैपिलरी ट्यूब को, कैपिलरी ट्यूब स्टेनर को, स्टेनर वहाँ से प्यूरिफाई करेगा, प्यूरिफाई करके इवेपराइजेशन होगा, और इवेपराइजेशन के बाद वापस से कहाँ आएगी चीज़ें, एक्यूमुलेटर पर आएंगी, और यहाँ से वापस किस में जाएगी, कंप्रेसर में जाएगी। इस तरीके से अपना फ्रिज क्या करता है, ऑब्जेक्ट को ठंडा करता है और खुद हो जाता है गर्म। ओके, तो देखते रहें, मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में एक शानदार से टॉपिक के